कमल भी इतना पावन हो कितनी पावन होगी। जिस कमल भी इतना पावन वो कितनी पावन होगी। जिस कमल भी इतना पावन, जिस कमल भी इतना पावन वो कितनी पावन होगी। कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। हाँ, दूध से शिव जी प्रकट हुए। और राम कृष्ण जन्मे हैं जिससे, 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 राम कृष्ण जन्मे हैं जिससे वो कितनी पावन होगी। राम कृष्ण जन्मे हैं जिससे वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, कमल भी इतना पावन वो कितनी पावन होगी। जिसके खुर में तीरथ बसते, गोद से गंगा प्रकट हुई। हाँ, गोद से गंगा प्रकट हुई। हाँ, गोद से गंगा प्रकट हुई। हमारे महापुरुषों ने कहा कि गौ माँ के खुरों में तीर्थों का निवास है। गौ माँ के खुरों में तीर्थ बसते, चारों तीर्थ गौ माँ के चारों खुरों में बसते हैं। चार तीर्थ इस भारत भूमि में, वो चारों तीर्थ कहां पर बसते हैं? गाय के खुरों में निवास करते हैं। क्षुर पृष्ठे च गंधर्वा वेदस चत्वार एव च मुखाग्रे सर्व तीर्थानि स्थावराणि चराणि च। गौ माँ के मुख के अग्रभाग में सारे तीर्थों का निवास है। इसलिए तो गौ ग्रास देने की महिमा हमारे ऋषियों ने बताई है कि गौ माँ का ग्रास दो, गौ को ग्रास समर्पित करो, उससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। मैं कल इस गौशाला में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत सुंदर, एक बहुत बड़ा कढ़ाया बनाया हुआ है और उसमें गौ माँ के लिए कुछ दलिया, कुछ गुड़ इत्यादि पकता रहता है। मैंने कहा ये कहाँ से आता है? तो हमारे गौशाला कमेटी के लोगों ने सबने बताया जो मेरे साथ थे कल, कि महाराज जी हमारे गांव में एक रिक्शा एक जाता है, ट्रैक्टर, और उसमें सभी गांव के सभी लोग, कोई गौग्रास समर्पित करता है, कोई कुछ, कोई दलिया, कोई गुड़, कोई और खल, ये सब गौ माँ के लिए हम सब लोग इकट्ठा करके लाते नित्य प्रति। तो इसका बहुत बड़ा पुण्य आप सबको मिल रहा है माताओं बहनों, आप सबको बहुत ज्यादा पुण्य मिल रहा है इस चीज से।
चूंकि गाय को सब तीर्थों में भी श्रेष्ठ माना गया है, सारे तीर्थों को अपने हृदय में धारण करने वाली है गाय। सबको गौ माता अपनी कृपा का आश्रय प्रदान करती है, इसलिए बड़े भाव और प्रेम के साथ कहा, जिसके खुर में तीरथ बसते गोद से गंगा प्रकट हुई। हाँ, गोद से गंगा प्रकट हुई। हाँ, गोद से गंगा प्रकट हुई। ओ जिसके खुर में तीरथ बसते गोद से गंगा प्रकट हुई। गोद से गंगा प्रकट हुई। हाँ, गोद से गंगा प्रकट हुई। जिसके खुर में तीरथ बसते गोद से गंगा प्रकट हुई। गोद से गंगा प्रकट हुई। गोद से गंगा प्रकट हुई। और जिसके गोबर में लक्ष्मी है, जिसके गोबर में लक्ष्मी है। 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 वो कितनी पावन होगी, वो कितनी पावन होगी। हाँ, जिसके गोबर में लक्ष्मी है। जिसके गोबर में लक्ष्मी है, वो कितनी पावन होगी। जिसके गोबर में लक्ष्मी है, वो कितनी पावन होगी। गोबर में लक्ष्मी है, वो कितनी पावन होगी। हाँ, जिसका मल भी इतना पावन, जिसका मल भी कितना पावन, वो कितनी पावन होगी। वो कितनी पावन होगी। वो कितनी पावन होगी। वो कितनी पावन होगी। जय हो। वो कितनी पावन होगी। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को जग में बांटती फिरती जो, जग में बांटती फिरती जो, जग में बांटती फिरती जो। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को जग में बांटती फिरती जो, जग में बांटती फिरती जो। जग में बांटती फिरती जो। नंगे पाँव गोविंद खड़े हैं, नंगे पाँव गोविंद खड़े हैं। नंगे पाँव गोविंद खड़े हैं। नंगे पाँव गोविंद खड़े हैं। वो कितनी पावन होगी। नंगे पाँव गोविंद खड़े हैं, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। वो कितनी पावन होगी।
जिसकी गाथा श्रुति स्मृति निस दिन गाती फिरती है, निस दिन गाती फिरती है, हाँ निस दिन गाती फिरती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि संसार का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, संसार में ऐसे कोई, हमारे भारत में कोई संत नहीं हुए जिन्होंने गौ माँ की स्तुति ना की हो, जिन्होंने गौ माँ की महिमा को ना गाया हो। चाहे वो सिख समाज, हमारे सिख समाज का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसको देख लीजिए, चाहे वो रामायण को देख लीजिएगा, चाहे वो भागवत को देख लीजिएगा, चाहे वो गुरुवाणी को देख लीजिएगा, चाहे वो किसी भी और ग्रंथ को देख लीजिएगा, किसी भी ग्रंथ को देख ले, लेकिन बुद्धि ठीक करने के लिए, माने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए सभी ग्रंथों ने, सभी संतों ने गौ माँ की महिमा को गाया है। इसलिए हमारे महापुरुष बोलते हैं, संत बोलते हैं, जिस गाय की महिमा को संतों ने, ग्रंथों ने, अनेक अनेक महापुरुषों ने गाया है, वो गाय कोई साधारण नहीं है भाई बंधुओं। जिसकी गाथा श्रुति स्मृति निस दिन गाती फिरती है, दिन गाती फिरती है, हाँ दिन गाती फिरती है। ओ जिसकी गाथा श्रुति स्मृति निस दिन गाती फिरती है, निस दिन गाती फिरती है, निस दिन गाती फिरती है। ओ जिसकी गाथा श्रुति स्मृति निस दिन गाती फिरती है, निस दिन गाती फिरती है, निस दिन गाती फिरती है। और शरण लिया भक्तों को जिसने, 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 वो कितनी पावन होगी। शरण लिया भक्तों ने जिसने, वो कितनी पावन होगी। शरण लिया भक्तों को जिसने, वो कितनी पावन होगी। शरण लिया भक्तों को जिसने, शरण लिया भक्तों को जिसने, वो कितनी पावन होगी। शरण लिया भक्तों को जिसने, वो कितनी पावन होगी। जिस कमल भी इतना पावन, जिस कमल भी इतना पावन, वो कितनी पावन